एपीओ की तैयारी करने वाले बच्चों के दिमाग में एक शंका रहती है कि एपीओ की सैलरी कितनी होती है, एपीओ का कार्य क्या होती है, इसकी मिनिमम एज कितनी है, मैक्सिमम एज कितनी है, इसको सैलरी कितनी मिलती है। तो आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं एडवोकेट रोहित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके लॉ परिवार लॉ जी भाई रोहित में। तो देखिए, आज हम यूपी एपीओ की बात करें, जिसको बोलते हैं हम असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, सहायक लोक अभियोजन अधिकारी। कौन होते हैं ये, क्या कार्य होता है इनका, कितनी सैलरी होती है और कितनी एज होती है। तो पहले मैं एज की बात करूं तो देखिए, एपीओ की जो उम्र होती है वो 18 वर्ष से 40 वर्ष। अगर आपकी उम्र 18 से 40 के बीच में है तो आप एपीओ का पेपर यानी एपीओ की एग्ज़ाम में शामिल होने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, यानी मिनिमम एज 18 ईयर्स है और जो मैक्सिमम एज है वो है 40 ईयर्स। ठीक है, अगर मैं देखिए, अब ये तो हो गई एक एज की बात। अब इनका कार्य क्या होता है, तो मैं कार्य की बात करूं तो देखिए, एपीओ का जो कार्य होता है, एपीओ बी रैंक के ऑफिसर होते हैं। ठीक है ना, और ये राजपत्रित अधिकारी होते हैं और ये स्थायी तौर पर नियुक्त किए जाते हैं और पूरे 60 साल के लिए अपना पद धारण करते हैं, उससे पहले इनको नहीं हटाया जा सकता है। ठीक है, अब इनका कार्य क्या होता है, तो देखिए, ये राज्य सरकार की तरफ से वादों का संचालन करते हैं, यानी कि ये राज्य सरकार की तरफ से जितने मुकदमे होते हैं उसमें ये अपेयर होते हैं। ठीक है, और राज्य सरकार देखिए, बहुत से ऐसे मामले होते हैं जैसे पीड़ित, जैसे रेप के मामले हुए, 302 का मामला हुआ, ये शायद संपत्ति के विरुद्ध मामला हुआ, तो ये ऐसे मामले होते हैं जो राज्य के विरुद्ध होते हैं, तो राज्य इनको अपना मामला मानता है। तो इन मामलों में जो पीड़ित की ओर से जो पेश होता है वो एपीओ होता है। ठीक है ना, तो एपीओ क्या का जो मुख्य कार्य होता है वो यही होता है कि वह राज्य सरकार की तरफ से मामलों का संचालन करता है। और दूसरी बात, ये कौन सी कोर्ट में पेश होते हैं, तो देखिए, एपीओ की जो नियुक्ति होती है वो मजिस्ट्रेट के न्यायालय में होती है। एक न्यायालय में देखिए एक या एक से अधिक एपीओ हो सकते हैं। ठीक है ना, या सेशन कोर्ट हुआ, मजिस्ट्रेट के न्यायालय हुए, तो ये इन कोर्टों में क्या करते हैं, राज्य सरकार की तरफ से पैरवी करते हैं, उनके मुकदमों का संचालन करते हैं। ठीक है ना, और देखिए, जब किसी पीड़ित की तरफ से एपीओ खड़ा होता है तो उसकी कोई फीस नहीं दी जाती, क्योंकि इनकी जो सेल या पेमेंट जो किया जाता है उसे सरकार की तरफ से किया जाता है। और यह जब तक एपीओ रहते हैं तब तक प्राइवेट तौर पर कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकते, सिर्फ ये सरकार की तरफ से ही मुकदमों का संचालन कर सकते हैं। ठीक है, ये तो होगा इनका कार्य। अगर मैं इनकी बात करूँ सैलरी की, तो देखिए, इनकी जो सैलरी होती है वो होती है 47,700 रुपये, 600 रुपये, सॉरी, 47,600 रुपये इनकी सैलरी होती है स्टार्टिंग। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आपका 38% डीए जुड़ जाता है, जिसके बाद इनको सैलरी जो मिलती है वो मिलती है 62,775 रुपये। इसमें से भी देखिए इनका पीएफ कटता है और भी कुछ जो होता है वो कटता है। ठीक है, तो जो सैलरी इनको बेसिक मिलती है वो बेसिक सैलरी 47,600 है, 38% डीए लगने के बाद 62,775 इनको सैलरी मिलती है, जिसमें से इनका पीएफ भी कटता है। ठीक है ना, तो ये था। देखिए, उम्र इनकी कितनी होती है, 18 से 40 वर्ष। कार्य क्या होता है कि राज्य सरकार की तरफ से मुकदमों का संचालन करते हैं, राज्य सरकार की तरफ से न्यायालय में उपस्थित होते हैं। कहाँ उपस्थित होते हैं, मजिस्ट्रेट के न्यायालय में उपस्थित होते हैं। सैलरी कितनी होती है इनकी, 47,600 होती है, 38% डीए लगता है और इनको 62,775 सैलरी मिलती है। ठीक है, अब एपीओ के लिए क्वालिफिकेशन क्या होती है, तो देखिए, क्वालिफिकेशन हम योग्यता की बात करें तो इसके लिए एलएलबी या बीएएलएलबी, जो आपके 5 ईयर्स वाली होती है और ये 3 ईयर्स वाली है, यानी एलएलबी या बीएलबी आपको क्वालिफाई होना चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। जब इसकी आपके पास डिग्री आ जाती है तो आप एपीओ के एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आपके पास एलएलबी की डिग्री या बीएलएलबी की डिग्री होनी चाहिए और आपकी उम्र 18 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। अगर आप 18 वर्ष के हो जाते हैं तो आप एपीओ के एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हैं और 40 वर्ष की उम्र तक आप इसको दे सकते हैं। और हम अटैम्प्ट की बात करें तो इसमें कितने अटैम्प्ट होते हैं, तो देखिए, इसमें जो अटैम्प्ट होते हैं
उसकी कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। आप कितने भी 40 की मतलब 40 वर्ष तक होने तक आप कितने भी इसमें अटैम्प्ट दे सकते हैं। अगर मैं बात करूं 40 के बाद कैटेगराइज में, तो देखिए एससी ओबीसी, तो इनके हिसाब से इनकी उम्र में कुछ कुछ बढ़ोतरी हो जाती है। जैसे कि ओबीसी 45 साल तक दे सकते हैं, एससी उससे भी ज़्यादा साल तक दे सकते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन मैंने जो आपको एक जनरल प्रोविज़न बताया है कि इनकी उम्र 18 से 40 वर्ष होती है। जो इनका कार्य होता है वो मजिस्ट्रेट के न्यायालय में राज्य सरकार की तरफ से वादों का मुकदमों का संचालन करते हैं, और इनकी जो सैलरी होती है वो 47,600 होती है, जो डीए लगने के बाद 62,475 हो जाती है। और इनकी योग्यता की बात करें तो एलएलबी या बीएलएलबी आपको क्वालिफाई होना ज़रूरी है। अटैम्प्ट की बात करूँ तो अटैम्प्ट इनका कोई भी नो अटैम्प्ट होता है, ठीक है, नो लिमिट, यानी कि आप कितने भी अटैम्प्ट दे सकते हैं। तो एक देखिए नॉर्मल सी जानकारी थी एपीओ के बारे में कि एपीओ कौन होते हैं, क्या सैलरी होती है, क्या कार्य होता है। और उम्मीद है कि आपको आज एपीओ के बारे में पूरी जानकारी हो गई होगी कि एपीओ का क्या कार्य होता है और कौन होता है। और ऐसे ही किसी और टॉपिक पे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।